प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी। 594 किलोमीटर के इस एक्सप्रेसवे को 36,200 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। ये एक्सप्रेसवे मेरठ से शुरू होकर प्रयागराज तक जाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे के शिलान्यास के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इससे यूपी का विकास का रास्ता निकलेगा। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि योगी राज में यूपी के संसाधनों का सही उपयोग, सामर्थ्य में वृद्धि और चौतरफा समृद्धि मिल रही है। पीएम मोदी ने कहा कि यूपी को चलाने के लिए जिस दमखम की जरूरत है, जिस दमदार काम की जरूरत है, वो आज डबल इंजन की सरकार करके दिखा रही है। वो दिन दूर नहीं जब यूपी की पहचान नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर वाले सबसे आधुनिक राज्य के रूप में होगी। यह संसाधनों का सही उपयोग किया जा रहा है। अमेठी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हिंदू पूरी जिंदगी सच्चाई के रास्ते पर चलने में लगा देता है, डर का सामना करता है, लेकिन हिंदुत्ववादियों का काम झूठा प्रयोग कर सत्ता छीनने का होता है। ये नफरत फैलाते हैं। गृहमंत्री अमित शाह 2 दिनों के लिए महाराष्ट्र दौरे पर हैं। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदनगर में डॉक्टर विठल राव विखे पाटिल साहित्य पुरस्कार वितरण कार्यक्रम और सहकार परिषद सम्मेलन में भाग लिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फिक्की वार्षिक सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा, भारत एक ऐसा देश है जिसने ना तो किसी देश पर आक्रमण किया और ना ही दुनिया के किसी देश की 1 इंच जमीन पर कब्जा किया, लेकिन भगवान ने हमें कुछ ऐसे पड़ोसी दे दिए हैं जो भारत की हस्ती और हैसियत को देखकर अच्छा महसूस नहीं करते। भारतीय किसान यूनियन के नेता गुरुनाम सिंह चढ़ूनी ने आज चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नई पार्टी बनाने का ऐलान किया। गुरुनाम ने संयुक्त संघर्ष पार्टी लॉन्च किया। इस मिशन के तहत फतेहगढ़ साहिब में एक उम्मीदवार के नाम का भी ऐलान हुआ। एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने तमिलनाडु हेलीकॉप्टर क्रैश में जांच को लेकर बयान दिया है। वायुसेना प्रमुख ने कहा कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की जा रही है। वरिष्ठ अधिकारी मामले की तफ्तीश कर रहे हैं। तकनीकी खराबी या जिस भी कारण से दुर्घटना हुई है, ये जांच की प्रक्रिया के बाद सामने आ जाएगा। वायुसेना प्रमुख ने राफेल की डिलीवरी को लेकर बड़ा बयान दिया है। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने कहा कि 36 राफेल का कॉन्ट्रैक्ट था, जिसमें से 32 राफेल आ चुके हैं। बचे हुए 4 में से 3 एयरक्राफ्ट फरवरी में आएंगे और आखिरी एयरक्राफ्ट के कुछ ट्रायल बाकी हैं जो खत्म होने के बाद आएंगे। भारत ने आज ओडिशा के बालासोर तट पर अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ये अग्नि सीरीज की मिसाइलों का एडवांस वर्जन है जो परमाणु हथियार भी ले जाने में सक्षम है। सतह से सतह पर मार करने वाली इस बैलिस्टिक मिसाइल की मारक क्षमता 1000 से 2000 किलोमीटर है। बीएसएफ ने शुक्रवार रात अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया। बीएसएफ ने पंजाब के फिरोजपुर इलाके में कम ऊंचाई पर उड़ रहे एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया। बीएसएफ ने बताया कि ड्रोन चीन में बना है और पाकिस्तान की तरफ से भारतीय क्षेत्र में आया था। इंडोनेशियाई प्राधिकारियों ने जावा द्वीप में सर्वाधिक ऊंचे ज्वालामुखी के फटने की आशंका को जताते हुए अलर्ट जारी किया है। प्राधिकारियों ने समेरु पर्वत में फिर से ज्वालामुखी फटने की आशंका जताई है। भूवैज्ञानिकों के मुताबिक ऐसी गतिविधियां बढ़ती दिख रही है, जिसके कारण 4 ज्वालामुखी फट सकते हैं। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के परसिवरेंस रोवर ने मंगलवार ग्रह पर कार्बनिक अणुओं की एक खोज की है। वैज्ञानिक इस बात की जांच कर रहे हैं कि ग्रह पर जीवन है या नहीं। नासा ने कहा कि रोवर ने जेजेरो क्रेटर के पास पता लगाया कि यहां पर लंबे वक्त तक पानी मौजूद रहा होगा। अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद से ही मुल्क की आर्थिक स्थिति खराब है। हालांकि अब नई तालिबान सरकार के तहत अफगानिस्तान के वित्त मंत्रालय ने एक मसौदा राष्ट्रीय बजट तैयार किया है। अफगानिस्तान में 2 दशकों में पहली बार बिना विदेशी सहायता के बजट तैयार किया गया है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने वैक्सीनेशन को लेकर दुनिया से अपील की है। उन्होंने आग्रह किया है कि सभी देश 40% वैश्विक आबादी का साल के अंत तक वैक्सीनेशन कराने के लक्ष्य को पूरा करें। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयुक्त बीपी सिंह की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जिसमें तय किया गया कि पंचायत चुनाव की प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया जाएगा। चुनाव तय समय पर ही होंगे, लेकिन ओबीसी सीटों पर फिलहाल चुनाव स्थगित रहेंगे। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मुरैना में आयोजित भाजपा के 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के समापन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। तोमर ने प्रशिक्षण शिविर को कार्यकर्ताओं के लिए एक अहम हिस्सा बताया। इंदौर में कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला अपनी विधानसभा के रहवासियों को अयोध्या यात्रा पर लेकर गए हैं। आज यात्रा का पहला जत्था रवाना हुआ। सभी भक्तों को रेलवे स्टेशन तक शोभा यात्रा के रूप में पहुंचाया गया।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज मुंगेली जिले के मोतिमपुर और लालपुर में आयोजित गुरु घासीदास जयंती समारोह में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने अमर टापू मंदिर में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। साथ ही 90 लाख की लागत से बने सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया। फिर लालपुर पहुंचकर यहां 3 दिवसीय मेले का शुभारंभ किया। केंद्रीय इस्पात और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते बिलासपुर दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि पहले रमन सरकार के दौरान 15 सालों में छत्तीसगढ़ विकास की दृष्टि से तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन अब कांग्रेस सरकार ऐसा नहीं कर रही है। इंदौर में बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने मंच पर कसरत की। छात्रों की मांग पर कैलाश विजयवर्गीय ने 59 बार पुशअप लगाए। बता दें कि बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव एक निजी कॉलेज के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने 1 दिवसीय प्रवास पर दतिया पहुंचे, जहां उन्होंने आमजन की समस्याएं सुनी। इसके बाद उन्होंने शक्तिपीठ मां पीताम्बरा मंदिर में मां बगलामुखी और फिर शनिदेव के दर्शन किए। अपने दौरे के दौरान गृहमंत्री ने लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन किया और मैदान में अपने बल्ले का जादू भी दिखाया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के 3 साल पूरे होने पर जनसंपर्क विभाग ने कल्याणकारी योजनाओं, कार्यक्रमों और उपलब्धियों से संबंधित प्रदर्शनी कलेक्ट्रेट परिसर में लगाई। इस दौरान कलेक्टर ने बच्चों से बातचीत की और प्रदर्शनी में प्रचार सामग्री फ्री में बांटी। इंदौर में रिटेल गारमेंट व्यापारियों ने जीएसटी की दर बढ़ाने को लेकर प्रदर्शन किया। सभी ने अपनी दुकानों को काले परिधानों से सजाकर विरोध जताया और सरकार से अतिरिक्त कर भार कम करने की मांग की। इस दौरान दुकानों के स्टाफ भी काले रंग के कपड़ों में ही नजर आए। मंदसौर की कृषि उपज मंडी में कम भाव मिलने से नाराज एक किसान ने अपनी लहसुन की फसल में आग लगा दी। सूचना पर पहुंचे मंडी कर्मचारियों ने आग को बुझाया और नाराज किसान को मंडी कार्यालय ले जाकर समझाइश दी गई और किसान के खिलाफ थाने में शिकायत भी दर्ज कराई। आगर मालवा में सोसाइटी और एमपी एग्रो के गोदामों पर खाद की किल्लत बनी हुई है। ऐसे में किसान अधिक दाम पर व्यापारियों से खाद खरीद रहे हैं। किसानों के मुताबिक उन्हें एक आधार कार्ड पर केवल 2 बोरी खाद ही दी जा रही है, जबकि उन्हें अच्छी खेती के लिए इससे ज्यादा खाद की जरूरत है। जगदलपुर बस स्टैंड पर अव्यवस्थाओं की वजह से यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ रही है। यात्रियों के लिए न ही पीने का पानी उपलब्ध है और न ही बैठने की व्यवस्था है। आरोपी के बस स्टैंड का इस्तेमाल गैरेज के रूप में किया जा रहा है। इतना ही नहीं, जुआरियों ने रात को यहां अपना अड्डा जमा रखा है। डोंगरगढ़ के नवा गांव में जलाशय योजना के तहत करीब 25 करोड़ रुपए की लागत से नहरों के जीर्णोद्धार का काम किया जा रहा है, जिससे इस साल 611 हेक्टेयर इलाके में रकबा बढ़ा है, जिसका लाभ 17 गांव के किसानों को मिल रहा है। परियोजना से किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं। धमतरी के नगरी वनांचल में गट्टासिली धान खरीदी उपार्जन केंद्र में फड़ व्यापारी को बर्खास्त कर दिया गया। दरअसल पिछले दिनों कलेक्टर पीएस एल्मा ने गट्टासिली उपार्जन केंद्र का औचक निरीक्षण किया था। इस दौरान उन्होंने धान खरीदी में अव्यवस्था और लेट लतीफी को देखकर गहरी नाराजगी जताई थी। दंतेवाड़ा में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में पुलिस ने 2 महिला माओवादियों को मार गिराया है। दरअसल पुलिस को गोंडेरास के जंगल में नक्सलियों के होने की सूचना मिली थी, उसके बाद ये कार्रवाई की गई। सिंगरौली जिले के देवसर थाना क्षेत्र में एक पड़ोसी ने अपने बेटे की हत्या का बदला लेने के लिए युवक की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि कुछ साल पहले कृष्णा यादव के पुत्र सुख सागर यादव की हत्या हो गई थी। उसी बात से नाराज कृष्णा ने अपने पड़ोसी लाल बहादुर की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी और फरार हो गया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। विदिशा के गंज बासौदा थाना क्षेत्र में प्रेम प्रसंग के चलते एक शख्स ने अपनी पत्नी के प्रेमी की हत्या कर दी। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में महिला के पति ने वारदात को अंजाम देना कबूल किया है। धार पुलिस ने बीते दिनों हुई युवक की हत्या की गुत्थी सुलझा ली है। मामले में पुलिस ने नामी आरोपी शकील समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में पता चला कि शकील और भीम भाई के बीच मकान निर्माण को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद शकील ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर भीम भाई को मौत के घाट उतार दिया।